कुंभ चल रहा है प्रयागराज में। कुंभ में जाके आप देखेंगे बहुत से त्यागी तपस्वी ऐसे महात्मा हैं जो कुंभ में धूनी तप रहे हैं। धूनी तपने का भी हमारे साधुओं में विधान है। खप्पर धूनी, कोटि धूनी, अनेक प्रकार की धूनी तपी जाती है। बीच में बैठ जाओ, चारों तरफ गाय के ओपले रख के, कंडी धर के, अग्नि जला के फिर भगवान का नाम जप करो। कई बार महात्मा अपनी जटाओं के ऊपर ही महाराज अग्नि का कुंड धर लेते हैं और नाम जप कर रहे हैं। नीचे गड्ढा खोद के उसमें अग्नि जला के उसके ऊपर एक पत्थर को बिछा के फिर उसके ऊपर बैठ के फिर घंटों घंटों तपस्या कर रहे हैं। तो भैया तपस्या करना साधारण नहीं है। आज के समय में यदि हम विचार करें, आप लोग भी कथा सुनने के लिए यदि 3 घंटे यहां बैठे हो ना, तो ये भी किसी तपस्या से कम नहीं है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि लोग आज के समय में 3 घंटा यहां बैठ के किसी को सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा तप है। तो भैया तपस्या तो शरीर तपाना पड़ता है तपस्या के लिए। ऐसा तप श्री विश्वामित्र जी महाराज ने 10,000 वर्ष की तपस्या श्री वशिष्ठ जी महाराज को संकल्प के साथ दान में दी। वशिष्ठ जी संकल्प लेके आ गए। कालांतर में श्री विश्वामित्र जी जंगल में भ्रमण कर रहे थे। घूमते 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 श्री विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज की कुटिया पे पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही देखा तो उन्होंने बुला के स्वागत किया, कुछ देने का विचार मन में प्रकट किया। तो मन में सोचा कि इन्होंने हमको 10,000 वर्ष की तपस्या दी, अब हम बदले में इनको क्या दें। लौकिक संसार में व्यक्ति व्यवहार निभाता है, चाहे कोई भी लौकिक कार्य हो। जैसे आप लोग शादी विवाह करते हैं ना, तो शादी विवाह में कितना लोग व्यवहार निभाते हैं। हमको जिसने जो दिया हम बदले में और भी कुछ देते हैं। लेकिन एक बात कहें, गृहस्थ जीवन में जाने के बाद इन व्यवहारों को व्यक्ति निभा लेता है। लेकिन हमारे संतों में यदि आप लोग हमारे संतों के व्यवहार को देखोगे ना, तो आश्चर्य करोगे महाराज। लाखों रुपए तो महाराज एक एक कार्यक्रम में दक्षिणा देनी पड़ जाती है महात्माओं को। लाखों रुपए की दक्षिणा में चला जाता है। बड़ा व्यवहार देना पड़ता है। जो जिस पद पर विराजमान है उस पद के अनुकूल ही उसकी विदाई देनी पड़ती है। अरे भाई, एक जमाना ऐसा था, यहाँ की हमारी माताएं बैठी हैं, शायद इनके जीवन में ये यहाँ इस राजस्थान में परंपरा है कि नहीं हमको नहीं पता, पर हमारे ब्रज में तो परंपरा है। विवाह के बाद घर घर में जाके नायन जो होती है ना, वो बायना लेके जाती है। बायना कहते हैं हमारे यहाँ। उस बायने में कुछ लड्डू गुजिया घर घर में जाके वो नायन देने के लिए जाती है। तो वो गृहस्थ व्यक्ति उसका भी मन में विचार करता है कि हमारे यहां से भी जब कोई विवाह होगा तो हम भी इससे ज्यादा ही देंगे, कम नहीं देंगे। वशिष्ठ जी महाराज विचार करने लगे कि हम इनको क्या दें दान में, क्या दक्षिणा दें। तो विचार आया कि इन्होंने हमको 10,000 वर्ष की तपस्या दी थी, अब हम इनको क्या दें। तो वशिष्ठ जी महाराज ने अपने कमंडल से जल हाथ में लिया और संकल्प करके कहा कि हे विश्वामित्र जी, हम आपको 2 घड़ी के सत्संग का पुण्य फल दान में देते हैं। 2 घड़ी का सत्संग दान में देते हैं। विश्वामित्र जी की तो भ्रकुटी ऊपर चढ़ गई। हमने दिन रात मेहनत करके शरीर तपा के तपस्या करी, आपको 10,000 वर्ष की तपस्या दान में दी और तुमने केवल हमको 2 घड़ी का सत्संग दे दिया। 1 घड़ी में 24 मिनट, 2 घड़ी में 48 मिनट। अरे तुम्हारे सत्संग की सामर्थ्य हमारी तपस्या की बराबरी कैसे होगी भाई। अब दोनों महात्माओं में बात छिड़ी। बादे बादे जायते भैर बन्नी। बात बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गई कि अब इस बात का निपटारा कौन करे। तो बात तो भैया बूढ़े लोग ही निपटाते हैं। तो इस धरती पे सबसे पुराने कौन हैं, सबसे वृद्ध कौन हैं? सबसे वृद्ध हैं हमारे भगवान शेष, जिनके सिर के ऊपर धरती माता विराजमान है। सारी सृष्टि में महाप्रलय प्रकट होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, पर भगवान शेष उस अवस्था में भी अवस्थित रहते हैं। अरे भाई, बचपन में गुणा भाग लगाते हो कि नहीं? गुणा भाग में सारी संख्या कटती जाती है और अंत में जो न कटे उसको लिख देते हैं इतने शेष। ऐसा लिखते हैं कि नहीं? सारी सृष्टि में सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ नष्ट होने के बाद भी जो सुरक्षित बचे रहे वही तो शेष है महाराज, साक्षात भगवान शेष। भगवान शेष के पास गए दोनों महापुरुष और विश्वामित्र जी ने अपनी बात रखी कि हमारी तपस्या की महिमा ज्यादा है।
वशिष्ठ जी ने कहा कि प्रभु हमारी सत्संग की महिमा ज्यादा है, आप निर्णय करें। भगवान शेष ने कहा कि आप दोनों महापुरुषों से मेरी प्रार्थना है, ये मेरे सिर के ऊपर जो भार है ना धरती का, थोड़ी देर के लिए आप दोनों में से कोई एक धारण कर लो, फिर हम जवाब देंगे। विश्वामित्र जी से कहा तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अरे हमारे भीतर इतनी सामर्थ्य है कि ये तो धरती है, हम तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड की भी रचना कर सकते हैं, बड़े सामर्थ्यवान है। तपस्या का बल तो है, पर उस बल का अभिमान भी बहुत ज्यादा है। तप तो व्यक्ति करे, अच्छी बात है, पर तप का अभिमान जीवन में किंचित मात्र भी नहीं होना चाहिए। निरभिमानी बन के जीवन भर व्यक्ति अपनी तपस्या में संलग्न रहे, ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा माननी चाहिए। विश्वामित्र जी ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाई, पर धरती को उठाना तो छोड़ो, 1 इंच हिला भी नहीं पाए महाराज, नहीं हिला पाया धरती को। भगवान शेष श्री वशिष्ठ जी महाराज जी की तरफ देखे तो उन्होंने धरती को उठाया नहीं, केवल हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि हे धरती माता, यदि 2 घड़ी के सत्संग में हजारों हजार वर्षों से भी ज्यादा अनंत गुणी सामर्थ्य हो, तो ये धरती माता अपने आप अधर्म में स्थित हो जाएं। और जैसे ही प्रार्थना करी कि बड़े बड़े ऋषि मुनि देखने वाले थे, धरती माता भगवान शेष नारायण के सिर से उठ के आकाश में अधर्म में स्थित हो गई। लोग सिद्ध कर गए कि भैया सत्संग की महिमा तपस्या से कई गुनी ज्यादा है। सत्संग से भगवान बड़े सुलभ होते हैं।